हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको कॉमर्स क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड हमारी जो TY BCom की क्लास स्टार्ट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग में ध्यान रखना, सबसे पहला जब आप लोग को प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कॉन्सेप्ट करा के दिया था, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पिक किया था स्टॉक लेवल, फीफो एंड वेटेड ना लेके स्टॉक लेवल मैंने पिक किया, क्योंकि फीफो एंड वेटेड काफ़ी बच्चों को पहले से आता है, क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो। स्टॉक लेवल की बात करेंगे, ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा टॉपिक, साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दो। टॉपिक क्या है आपका, बहुत अच्छे से समझो आप। स्टॉक लेवल ये आपका टॉपिक है, मतलब कितना आपके स्टॉक का लेवल होना चाहिए। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक पार्ट होता है भाई। कोई भी कंपनी में इन्वेंट्री को कैसे आप कंट्रोल करोगे, उसकी एक टेक्निक्स है। क्या है उसकी एक टेक्निक है। स्टॉक लेवल भाई, लेबल मतलब स्टॉक में आपने क्या रखना है, लेबल रखना है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, पहले कॉन्सेप्ट समझो भाई, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है, तो क्या क्वेश्चन में गिवन होगा वो इंपॉर्टेंट है भाई, क्या डिटेल्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल समझना आप, क्योंकि इसी के बेस पे आगे के आने वाले टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें डिटेल दी होंगी, जैसे आपका मिनिमम, मैक्सिमम एंड नॉर्मल, या फिर नॉर्मल को आप क्या बोल सकते हो, एवरेज। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। और यहाँ पे आपका दिया रहेगा कंजम्पशन, भाई कितना कंज्यूम करते हो, कितना कंज्यूम आपकी फैक्ट्री में होता है, और कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। पहले एक एक चीज़ समझते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, तो देखा रहेगा आपने, नोटिस भी किया रहेगा कि मिनिमम 2 डेज में आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि मिनिमम कितने दिन में, कितना टाइम लगने वाला है, 2 डेज। ये तो प्रैक्टिकल सबको पता होगा सर, मिनिमम 2 दिन के अंदर आ जाएगा सामान। तो मैं एक टाइम हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है, 2 दिन लगने वाला है। मैक्सिमम टाइम की जब बात करते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग एक, ये प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम कितने दिन टाइम लग सकते हैं, 4। मतलब हम लोग खुद से ही लिखा रहता है। देखो जब आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे दिखता है ना, 2 दिन में आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। फिर एक मैक्सिमम टाइम भी आपको दिखता है, मतलब दिखता तो नहीं, बट हम लोग मान के चलते भाई कि 4 दिन में आपका ऑर्डर पक्का आ ही जाएगा। क्लियर है। और अगर इसको मैं एवरेज या फिर नॉर्मल करूँ, तो हम लोग बोलते हैं 3 डेज, मतलब 3 दिन में एक एवरेज नॉर्मल ऑर्डर हमारा आ जाना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से रखना, कंजम्पशन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर नॉर्मल। मिनिमम कितना यूनिट्स हमारा बन जाएगा। ध्यान रखना, एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई 10, कितना यूनिट्स, एक दिन में 10 यूनिट्स बन जाना चाहिए, कंज्यूम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम कितना बन जाना चाहिए, तो मैंने बोला एग्जांपल, ध्यान रखना ये सिर्फ एग्जांपल लिया जा रहा है, 20 यूनिट्स बन जाना चाहिए। तो मैंने बोला एवरेज कितना बन जाएगा, तो सर एवरेज आपका बन जाएगा 15 यूनिट्स। कितना बन जाएगा, 15 यूनिट्स ये बन जाएगा। अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, आप सुन लो। अभी प्रैक्टिकल्स में तो बताऊंगा, बट आप इसको स्टार करो। क्या करो, स्टार कर लो। क्यों स्टार कर लो, क्योंकि इसके लिए मैं कंडीशन दे रहा हूं। क्या कंडीशन दे रहा हूं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज अभी बता दे रहा हूं। क्या चीज ध्यान दे रहा हूं, इसमें 2 केस क्रिएट होगा, या तो नॉर्मल, ध्यान से सुन लो, अभी इसी टाइम बना दे रहा हूं, नॉर्मल या फिर एवरेज, जो भी आप बोलो। नॉर्मल, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन में होगा, ध्यान रखना है आप, क्वेश्चन में ध्यान से समझ लो, प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका यही क्लियर करा दे रहा हूं। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन में भाई
गिवन नहीं होगा मीन्स नॉट गिवन लिख दो, मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ। सर 2 केस क्रिएट होना पॉसिबल है, बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। भाई नॉर्मल आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे से तरीके से अभी यहाँ सुन लो, अगर क्वेश्चन में गिवन दिया है भाई तो गिवन आप यूज करोगे, गिवन वाले को ही तो यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, अभी आगे आपको समझेगा भाई क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, दिया रहेगा तो क्लियर लिखा रहेगा भाई नॉर्मल या फिर एवरेज कंजम्पशन लिखा होगा। दिया है तो जितना भी दिया होगा यूनिट वो आप यूज करोगे प्रैक्टिकल सम में। बट कंफ्यूजन एक, अगर नहीं दिया होगा तो सर आपने कैसे निकाला ये 15 डेज, ये मैंने कैसे निकाला? तो ध्यान रखो यहाँ पे बहुत सिंपल, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 किया। क्या बोला गया? अगर नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन में नहीं है तो मैंने बोला मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 कर दिया, मतलब एवरेज कर दिया। यही तो कॉन्सेप्ट किया। क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे को यहीं पे क्लियर हो गया होगा। इसको साइड करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आगे की डिटेल्स की बात करते हैं। ध्यान रखना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझना आप लोग। क्लियर है? एग्जाम्पल आप फिर से देखो प्रैक्टिकल, ये क्वेश्चन में गिवन में होगा, ध्यान रखना। ये इतनी डिटेल तो आपको हमेशा हर एक सम में दिया होगा, कंजम्पशन दिया होगा, टाइम दिया होगा, तीनों दिया होगा। नॉर्मल का केस बन सकता है, मीन्स दिया रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो कैसे करना, वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुका हूँ। सर आगे क्या, मतलब ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा एक लॉजिक समझा कि भाई टाइम कैसे आपने बताया या फिर कंजम्पशन कैसे बताया, बट क्या करना है वो आप बताइए। अब ध्यान से रखना, पहला जो पूछा जाता है या फिर निकालना रहता है वो रहता है आपका रीऑर्डर लेवल। क्या रहेगा? ध्यान से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझना और सब इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपका शॉर्ट नोट्स आएगा, थोड़ा सा मिस हो जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल में फिर फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। 2 कॉन्सेप्ट है तो मैं पहले थोड़ा सा ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ट्रिक एक आपको एक आइडिया चल जाए। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल नाम बता रहे, देखो रीऑर्डर किस लेवल पे आपको फिर से ऑर्डर करना है। ध्यान रखना, किस ऑर्डर पे किस पोजीशन में आपको फिर से ऑर्डर करना है, ये आप बात हो रही है। जैसे 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 सर एग्जांपल की बात करूं, अब यहां पे ध्यान से रखो, सपोज ध्यान रखना 200 यूनिट मेरी कंपनी में कंज्यूम होता है। कंजम्पशन हमारी कंपनी का कितना है? 200 यूनिट्स एक साल का मान के चलो, एक साल का मान के चलो। तो ध्यान रखना अगले दिन कितना यूज कर रहे हैं हम लोग? 10 यूनिट्स ना, 10, कभी 20, कभी 15, 10, 20, 15, यही तो एवरेज चल रहा है भाई। कि मिनिमम कभी हुआ तो मिनिमम 10 तो होता ही होता है, मैक्सिमम 20 होता है, नॉर्मल 15 होता है। मतलब इसी में से आप यूज करते हुए चलोगे। ध्यान रखो इधर, कभी 190 यूनिट्स होगा, कभी 170 यूनिट्स होगा, कभी इसी तरीके से यूज करते हुए जाओगे ना। अब जैसे आगे एग्जाम्पल समझो आप, इस तरीके से एक ऐसा टाइम भी आएगा, ध्यान रखो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, एंड एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आपका ये 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान रखो, अगर आप 0 पॉइंट पे ऑर्डर करते हो, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल एकदम से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आप इस पॉइंट पे ऑर्डर करते हो तो भाई आपके वर्कर को बैठना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अब आप ऑर्डर करोगे और मिनिमम टाइम आप देखो यहाँ पे एग्जांपल इसीलिए दिया था, मिनिमम 2 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन आपके वर्कर लेबर आपके बैठे रहेंगे। तो भाई किस पॉइंट पे मैं ऑर्डर करूं? इसका मतलब 40 पे ऑर्डर कर दूं कि 60 पे ऑर्डर कर दूं कि 80 पे ऑर्डर करूं? ऑर्डर किस पॉइंट पे करूं, यही तो बताता है हमारा रीऑर्डर लेवल, किस पॉइंट पे करोगे। अब देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर आपको यहां पे दे देता हूं मैं। ध्यान से देखो, नोट डाउन नहीं करना, नोट डाउन आपका पीडीएफ रेडी है, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल समझा रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज़ें आप वहाँ भी अभी देखने वाले हो। क्या बोला गया? ध्यान से रखो, री ऑर्डर लेवल क्या फॉर्मूला बन सकता है? फॉर्मूला क्या बन सकता है? ध्यान से रखो, कब ऑर्डर करूँ मैं, किस पॉइंट पे ऑर्डर करूं? मैंने बोला कोई भी, चलो एक पॉइंट में ले लेता, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं। ध्यान रखना, पर डे मैक्सिमम में कितना यूज कर सकता हूं भाई? मिनिमम क्यों नहीं लिया सर? बच्चों का डाउट कि सर मिनिमम क्यों नहीं लिया, मैक्सिमम ही क्यों लिया? भाई इमरजेंसी कभी पड़ गई तो मैक्सिमम कितना यूनिट्स मैं यूज कर सकता हूं पर डे, और मैक्सिमम मुझे ऑर्डर किया तो कितना दिन लग सकता है? सर बोलो, आप लोग बोलोगे सर 4, मतलब 20 यूनिट
कोई भी इमरजेंसी ऑर्डर आ गया तो 20 यूनिट से ज़्यादा तो हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया मैक्सिमम यूज़ हम लोग 20 यूनिट ही कर सकते, उतने का प्रोडक्शन ही कर सकते, उतने कंज्यूम कर सकते, जो भी आप बोल दो वहाँ पे। और मिनिमम ऑर्डर आप कर, सॉरी मैक्सिमम जब ऑर्डर करोगे 4 दिन का लग जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा सर, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये बोलूँगा सर, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, क्या बोला जाता है उसका, रीऑर्डर पीरियड। इसका मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था आपका 20 यूनिट्स, मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4, 20 × 4 इट मीन्स 80 यूनिट्स। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जब आप 80 यूनिट्स पे पहुंचोगे, इस पॉइंट पे आपको ऑर्डर देना है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, ऑर्डर देना है। क्योंकि 80 यूनिट्स पे जब आप ऑर्डर दोगे तो ऐसा है कि भाई 60-40 करते करते 0 पे जाएगा, तो मतलब इजीली आपका ऑर्डर मैक्सिमम आपने लिया है, क्योंकि मैक्सिमम यूज करोगे तब जाके कितना 80, मतलब तब जाके आप 0 पे पहुंचोगे। वैसे बीच में मिनिमम एंड एवरेज भी है, लेकिन हमने काउंट क्या किया, मैक्सिमम लेवल। इसका मतलब है कि 0 से पहले ही हमारा ऑर्डर फिर से आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चों को समझा। मतलब कब ऑर्डर करना है सर, मैक्सिमम टाइम ले लो, मैक्सिमम टाइम ले लो, मैक्सिमम कंजम्पशन ले लो, इससे ज़्यादा कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा कहाँ जाओगे आप। क्लियर है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लियर है, कुछ बोलेंगे क्लियर नहीं है, अभी नहीं क्लियर है। तो आगे कॉन्सेप्ट समझो, आगे का कॉन्सेप्ट आप समझो। एक कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम लेवल, और एक कॉन्सेप्ट है आपका सेकंड मिनिमम लेवल। इसी के ऊपर पूरा स्टॉक लेवल ही चलता है, 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक तो आपको रीऑर्डर लेवल समझ आना चाहिए कि किस पॉइंट पे आप ऑर्डर करना चाहते हो। सेकंड आपका मैक्सिमम लेवल क्या है, थर्ड आपका मिनिमम लेवल क्या है। मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है भाई कि इतना आपका मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास, उससे ज़्यादा यूनिट्स नहीं होना चाहिए। क्यों सर, ज़्यादा यूनिट्स रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है, देखो ओवर स्टॉक हो जाएगा पहली चीज़। सेकंड आपका स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब स्टोर करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ सकता है। इसीलिए एक लेवल डिसाइड किया जाता है भाई कि इससे ज़्यादा आपका लेवल नहीं होना चाहिए स्टॉक होल्ड करने का। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है, सेंटेंस याद रखना, क्योंकि अभी रीड भी करूंगा मैं पैराग्राफ। तो मैक्सिमम लेवल किसी भी कंपनी का सर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल ध्यान से सुनना, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ध्यान से सुनना दोनों का। और मिनिमम लेवल भी इसी टाइम समझ लो। मिनिमम नाम बता रहे थे सर, किसका मतलब होता है मिनिमम, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे नीचे लेवल नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। कभी इमरजेंसी आ गया तो हमारी कंपनी के लिए सर प्रॉब्लम हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल। हमने ऑर्डर कब किया था सर, 80 यूनिट्स पे किया था। इसका मतलब ये हमारे लिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों में यूज होगा ना भाई। 80 यूनिट्स के बाद हमने ऑर्डर किया है, इसका मतलब 80 यूनिट से हमारा क्या था सर, री ऑर्डर लेवल। ध्यान से समझना, री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर लेवल कितना, जैसे 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स पे आपने ये आपके लिए सेफेस्ट पॉइंट था, आपने ऑर्डर किया। ऑर्डर कितना किया था सर, 200 यूनिट्स। एग्जांपल मैंने कितना दिया था, 200 यूनिट्स का ही दिया था ना, 200 यूनिट्स। तो ये 200 यूनिट्स क्या है आपके लिए, 200 यूनिट्स से सर री ऑर्डर क्वांटिटी है आपका, इतनी तो क्वांटिटी है। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब 80 + 200, 80 + 200। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, आपने 200 ऑर्डर किया तो आज नहीं तो कल 200 आएगा, मतलब सर 200 तो रहेगा ही रहेगा मेरा। 80 यूनिट्स पे मैंने ऑर्डर किया, लेकिन बच्चों का डाउट सर ऑर्डर 3 दिन 4 दिन बाद आएगा ऑर्डर। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो 80 यूनिट्स पे ध्यान से समझो, 80 यूनिट्स पे मैंने ऑर्डर किया सर, बिल्कुल ऑर्डर किया, 200 ऑर्डर किया। इसका मतलब सर ये 200 यूनिट तो मेरे पास आने वाला है, ये 200 यूनिट तो रहेगा। लेकिन सर ये 80 यूनिट्स पे ऑर्डर किया, जब मेरा ऑर्डर आएगा तो हो सकता है 60 तक पहुंच जाए, ये 40 तक पहुंच जाए, मतलब कुछ ना कुछ कम होगा। ये बच्चों का डाउट है कि नहीं है? और प्रैक्टिकल भी होगा सर, कुछ ना कुछ तो कम होगा। मैंने बोला बिल्कुल कम होगा। कम होगा तो उसको माइनस करो ना, क्योंकि जब तक आपका ऑर्डर आएगा तब तक कुछ ना कुछ कम होगा। लेकिन कितना कम होगा सर, कितना कम होगा? ध्यान रखो, जब आप मैक्सिमम की बात करते हो, जब आप मैक्सिमम की बात करते हो तो आप मिनिमम लेते हो। जब आप मैक्सिमम की बात करते हो तो मिनिमम लेना पड़ेगा।
मिनिमम क्या, तो मिनिमम से टॉपिक हमारा चल रहा है ना भाई, मिनिमम कितना कंज्यूम कर सकते हो मल्टीप्लाई मिनिमम कितना टाइम लगेगा आपका। जब आप मैक्सिमम की बात करते हो, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक समझो सीधे। मैंने आपको 100 रुपया दिया, मैंने बोला आपको मैक्सिमम बचाना है, मैक्सिमम सेविंग करना है, तो बोलोगे सर इसका मतलब होता है कि मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा, यही तो है, मैक्सिमम लेवल पे जाना है तो मिनिमम चलेगा। तो इसका मतलब सर माइनस मिनिमम कंज्यूम कितना होता है, मिनिमम कंज्यूम कितना होता है, एग्जाम्पल मैंने दिया है, मिनिमम एग्जाम्पल कितना लिया था आपका, मिनिमम 10 और टाइम लगेगा 2, मिनिमम 10 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब एग्जाम्पल समझो आप 80 + 280, लेकिन जब तक आपका ऑर्डर आएगा 10 × 20, मतलब अगर नॉर्मल डे भी, मतलब मिनिमम एकदम काउंट करते हो तो भी 20 यूनिट्स में यूज कर लूंगा, 10 पर डे के हिसाब से 2 डेज 20, तो इसका मतलब होता है 260 यूनिट्स का मैक्सिमम स्टोरेज हमारे पास इतना होना चाहिए, 260 का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 260 ऑर्डर आपका एक सेफेस्ट पॉइंट है भाई, मैक्सिमम लेवल है आपका। समझ में आया? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल आया। अब देखो इधर, देखो यहाँ पे समझो, मैक्सिमम समझ गया तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, काफ़ी क्लियर। मिनिमम की बात करते हैं सर, मिनिमम लेवल कितना रहेगा, तो मिनिमम फिर से एग्जांपल सर ये तो हमारा ये कॉमन सा चलेगा भाई, रीऑर्डर लेवल, क्योंकि आपने 80 यूनिट्स पे ऑर्डर किया है ना, वो तो रहेगा हमारा सर। लेकिन जब वो ऑर्डर आएगा, बच्चों का ये डाउट है कि कि जब सर ऑर्डर आएगा इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो हमने यूज़ भी किया ना, मैंने बोला बिल्कुल यूज़ किया भाई, माइनस करो। अब बच्चों का एक छोटा सा डाउट, अगर मैं आपकी जगह होता तो सर ये रीऑर्डर क्वांटिटी आपने इसमें प्लस किया था, इसमें क्यों नहीं प्लस कर रहे हो, मिनिमम वाले में क्यों नहीं प्लस कर रहे हो, क्योंकि ये मैक्सिमम था। मैक्सिमम कब आता है, ध्यान रखना, जब आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर फैक्ट्री में कंपनी में आ चुका है, वो होता है आपका मैक्सिमम लेवल। मिनिमम क्या होता है, ध्यान रखना कि आपका ऑर्डर जब तक नहीं आया है उस लेवल की बात हो रही है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी इसीलिए प्लस नहीं होता मिनिमम में। ध्यान से समझो आप, रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज हमेशा मैक्सिमम में होगा भाई, पहले से जो स्टॉक मेरा पड़ा था प्लस ऑर्डर जो आया वो हो गया मैक्सिमम आपका। मिनिमम मतलब होता है भाई कि जो आपका सेफेस्ट पॉइंट था, मतलब रीऑर्डर लेवल था, उससे कितना कम जब आएगा सामान, 2 से 3 दिन 4 दिन बाद आएगा, तो भाई बीच में आप कितना यूज करोगे वो आप उसमें से माइनस करो। क्या माइनस करोगे सर, जब आप मिनिमम की बात करते हो तो सर मैक्सिमम लेना है क्या, नहीं मैक्सिमम नहीं लेना, ना मैक्सिमम लेना है ना मिनिमम लेना है, बीच में एक पॉइंट निकाला था सर हमने, नॉर्मल कंजम्पशन। भाई अब यहाँ पे ये माना जाएगा कि नॉर्मल कंजम्पशन है, तो नॉर्मल कंजम्पशन इसका मतलब है सर नॉर्मल टाइम या फिर रीऑर्डर पीरियड जिसको बोलते हैं। इसका मतलब रीऑर्डर लेवल हमारा कितना था सर, रीऑर्डर लेवल हमारा था 80, माइनस कर दो, नॉर्मल टाइम कितना लिया था टेबल, ध्यान दो एग्जांपल क्या लिया था 15 और रेट था 3। अगर मैं नॉर्मल के हिसाब से भी यूज करता हूं तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 80 माइनस 15, 3 = 45, माइनस करो तो आपका आ जाएगा 35 यूनिट्स। 35 यूनिट से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डेंजर लेवल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। 35 यूनिट्स हमेशा आपके पास स्टॉक होना ही चाहिए, हमेशा आपके पास स्टॉक होना चाहिए उतना। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट जो आपको पीडीएफ दिखेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स क्या होता है, ध्यान से सुनो कि भाई अपनी इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल रखोगे। The main objectives of inventory control is to achieve maximum efficiency in production and sales with the minimum investment in inventory। मतलब ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि भाई मैक्सिमम इफिशियंसी प्रोडक्शन में कैसे मिलेगी एंड सेल्स में कैसे मिलने वाली है। इसके लिए इनके पास टेक्निक जो हमारी है वो है 4। स्टॉक लेवल जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसी चैप्टर्स का पार्ट है, प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की भी बातें हम लोग करने वाले हैं। एबीसी एनालिसिस शॉर्ट नोट्स आने वाला है, वहाँ से कोई प्रैक्टिकल नहीं बनता है। नेक्स्ट आपका परपेचुअल इन्वेंट्री एंड कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। बात कर रहे हैं हम लोग स्टॉक लेवल, किसकी बातें हो रही है हमारी, स्टॉक लेवल। और ध्यान से समझो, अब एक एक कॉन्सेप्ट समझो। अब यहाँ पे स्टॉक लेवल में मैंने बताया आपको रीऑर्डर लेवल पहला होता है। रीऑर्डर लेवल मतलब किस पॉइंट पे आपको ऑर्डर करना है भाई, मिनिमम एंड मैक्सिमम को ध्यान में रखते हुए।
क्लियर है, मतलब जिसको हम लोग सेफेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। क्लियर। एंड फॉर्मूला भी देखा था, कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। क्या बोला गया? रीऑर्डर लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल इन स्टॉक एवे। ध्यान रखना, लेबल इन यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग, वो सही कर लेना आप लोग। सॉरी, इन सच ए वे, इन such a way that before the materials ordered is received into the stores, there is sufficient quantity on hand to cover both the normal and abnormal consumption situation। मतलब एक सेफेस्ट पॉइंट है जिस पे हम लोग मिनिमम ले ले या फिर मैक्सिमम ले ले तो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर। फॉर्मूला क्या था रीऑर्डर लेवल का? मैंने बताया था मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मिनिमम लेवल में हमने क्या बातें की थी? जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था वही जस्ट रीड करा रहा हूं आपको। इट इंडिकेट्स द लोवेस्ट पॉइंट, आपका लोवेस्ट फिगर है ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंस। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे आप जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम, हमेशा उतना होना ही चाहिए आपके पास। दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब ऐसा ना हो जाए कि भाई आपके पास, मैंने बताया था कि इन्वेंट्री ना हो तो आपके लेबर्स को बैठना पड़ जाएगा। उस केस में फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि रीऑर्डर लेबल, आपका जो लेबल था वो तो रहेगा लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज। ध्यान रखना, मिनिमम में एवरेज आप लेते हो, एवरेज काउंट आप करते हो किसमें? मिनिमम में। मैक्सिमम की जब बात होती है, मैक्सिमम लेवल इंडिकेट्स मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटी टू बी हेल्ड इन द स्टॉक ऑफ एनी टाइम। ये आपका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज यही होता है, क्योंकि ध्यान रखना दोनों के फॉर्मूले में रीऑर्डर लेवल यहाँ पे भी दिख रहा है, रीऑर्डर लेवल यहाँ पे दिख रहा है। सर डाउट ये था थोड़ा सा कुछ बच्चों का था, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे प्लस हुई है, यहाँ पे प्लस नहीं हुई है। रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर ध्यान से सुनना, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी हमने फिर से ऑर्डर की, अगर वो हमारे फैक्ट्री में आ जाती है, अगर वो हमारे ऑफिस में आ जाती है, इसका मतलब वो मैक्सिमम पे पहुंच गया भाई। मिनिमम का मतलब क्या होता है? जब तक वो आया नहीं है ऑर्डर तब तक। इसलिए यहां पे मिनिमम के केस में हमने रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस नहीं किया था। जैसे ही ऑर्डर आया तो इसका मतलब मैक्सिमम पे पहुंच गया, बट कंडीशन है मैक्सिमम के केस में मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम की बात हम लोग करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये टॉपिक स्टॉक लेवल एकदम आपके लिए आसान। लेकिन एक छोटा सा पार्ट और क्लियर करो साथ में आप। कौन सा? जो पूछा जाएगा आपसे कि एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। सर एवरेज का मतलब होता है भाई नॉर्मल डिवाइड बाई 2 करूंगा। एवरेज स्टॉक लेवल का क्या मतलब होता है भाई? मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या है? एवरेज है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बोलता है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2 कर देना। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिवाइड बाई 2 करोगे। प्रैक्टिकल्स करोगे मेरे साथ में तो और अच्छे तरीके से समझेगा। ये क्या होता है? ध्यान रखो, डेंजर लेवल। अगर आप लोग बाइक का यूज करते हो, तो एकदम एक सिंपल एग्जांपल आप समझ जाओ। काफी जो समझदार होते हैं भाई वो क्या करते हैं भाई, 1 वीक के आसपास का, 1 वीक 10 डेज, देखो सैलरी वाले जो पर्सन है ऐसे ही मतलब पेट्रोल का यूज़ करते हैं ना, पेट्रोल अपने बाइक में यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी बाइक यूज़ किए होगे तो आपको पता होगा भाई, गाड़ी हम लोग बोलते हैं ना जब पेट्रोल खत्म हो गया तो किस में जाते हैं हम लोग? सर रिजर्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? रिजर्व करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है भाई, एक लास्ट आपका लेवल आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कब आएगा? जब मिनिमम से भी नीचे आप चले जाओगे, मिनिमम लेवल से भी नीचे जब चले जाओगे तो आपका डेंजर लेवल आ गया। जैसे गाड़ी देखो रिजर्व में जब आ जाती है तो वो आपका डेंजर लेवल हो गया वहाँ पे। डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है? डेंजर लेवल इज अ लेवल एट टू विच नॉर्मल इशू ऑफ द मटेरियल्स आर स्टॉप्ड एंड ओनली इमरजेंसी इशू आर मेड। क्योंकि जो हम लोग रिजर्व में गाड़ी लगाते हैं वो कब लगाते हैं? इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो। फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे ही तो होता है। और भी फॉर्मूले आपके टॉपिक में हैं, बट जो मैं प्रैक्टिकल्स करा के देने वाला हूँ उसमें यही फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, इसलिए फॉर्मूले का कन्फ्यूजन आप लोगों के साथ में रखा नहीं हो। सिंपल सा समरी क्या बोल रही है? समरी ये बोल रही है सर ये जो आपने 5 पॉइंट पढ़ा इसका मतलब क्या था? अच्छे से समझो 5 पॉइंट, अगर नहीं समझोगा तो यहाँ समझ लो। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब होता है भाई? व्हेन टू ऑर्डर, मतलब मैंने बताया कब ऑर्डर करना है, किस पॉइंट पे ऑर्डर करना है, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल व्हेन टू ऑर्डर। अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला याद रखो, इसको मैक्सिमम मल्टीप्लाई
मैक्सिमम। अब ये क्या मैक्सिमम है ढूंढते रहो आप लोग, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, याद करके रखना नहीं तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना किस से पॉइंट पे ऑर्डर करना है, तो उस केस में हम मैक्सिमम का जम्पशन लेते भाई, कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम टाइम लगता है आपका। क्लियर है। मिनिमम स्टॉक लेवल की बात क्या हुआ, तो भाई एटलीस्ट उतना स्टॉक मेरे को रखना पड़ेगा। इसका मतलब है सर एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मैक्सिमम स्टॉक की बात किया तो ध्यान रखना अप टू, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, एक मैक्सिमम आपका स्टेज आ जाएगा, उसके ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम है, फिर जैसे मैंने बताया था आपका स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। अप टू हाउ मच टू स्टॉक, फॉर्मूला सर कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है, मिनिमम में क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम में क्या फॉर्मूला था, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, पहचानना आपका काम है, मैं लिख देता हूँ पहचान लेना भाई, पहचान लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला लिखूंगा मैं रीऑर्डर लेबल, ध्यान रखना रीऑर्डर लेबल लिखूंगा। रीऑर्डर लेबल क्यों लिखना है मैंने बता दिया, उसके बाद तो मीन्स एक ऐसा पॉइंट रीऑर्डर लेबल, उसके बाद ही आप ऑर्डर करते हो, उसी पॉइंट पे आप ऑर्डर करते हो तो रीऑर्डर लेबल। लेकिन तब तक आप कुछ यूज भी तो करोगे, क्या यूज करोगे सर, नॉर्मल या फिर एवरेज। नॉर्मल की जगह एवरेज का यूज आप कर सकते हो, लिख सकते हो। ध्यान रखना मैं अभी फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल लिख रहा हूँ, नॉर्मल मल्टीप्लाई नॉर्मल। क्लियर है। और एक फॉर्मूला है सर रीऑर्डर लेबल, रीऑर्डर लेबल प्लस 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 रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करूंगा रीऑर्डर लेबल सेफेस्ट पॉइंट जिसको बोलूंगा, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी मेरे फैक्ट्री में आ गई है, उसमें से माइनस कर दो मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। जिन बच्चों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो उनको समझा होगा मिनिमम इंटू मिनिमम किस में आता है भाई, अगर समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट ऐड कर देना। और फॉर्मूला आपको जगह पे याद हो गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ गया। एवरेज की बात करेंगे सर, आपको बताया था स्टॉक नॉर्मली किप्ट, मतलब नॉर्मली इतना स्टॉक रखना है। फॉर्मूले की जब बात होती है सर मिनिमम प्लस मिनिमम, सॉरी चलिए यहाँ थोड़ा साइड लिखता हूँ ना, फॉर्मूला है सर मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। देखो कितना आसान। डेंजर स्टॉक लेवल इमरजेंसी के टाइम रखना है भाई, याद रखना। रिजर्व वाला कहानी, बाइक का यूज़ करते हो तो रिजर्व जब लग जाती है गाड़ी आपकी, कब लगती है सर, क्या फॉर्मूला इसका बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, ये आप लोग ऐड करना। क्लियर है। समरी पार्ट सिंपल सा बता दिया। अगर अभी भी नहीं समझा सर कि रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक क्या होता है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर ऐड कर देना। उसके ऊपर मैं अलग से एक एक के लिए शॉर्ट्स वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर नहीं समझा है तो, समझ में आएगा तो बेस्ट है, क्योंकि आगे वाली जो भी प्रैक्टिकल्स की वीडियो है बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, लाइन टू लाइन प्रैक्टिकल्स मिलेगी। मिनिमम 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा के दूंगा। कितने? 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक प्लस प्रीवियस ईयर या FY वाले करा के दूंगा। TY BCom का नहीं करा के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर मटेरियल कॉस्ट होने के बाद आपको भी तो कुछ प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया तो बहुत बेस्ट मटेरियल कॉस्टिंग में आपका स्कोर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स वाले इस चैनल के साथ जुड़ते रहें और उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।